अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है जी। मैं रियान हूँ, मैं क्वालिफाइड हर्बलिस्ट ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आपको मास्क बनाना बता रही हूँ। इसके साथ आपकी स्किन पॉलिश भी होगी, टैनिंग भी दूर होगी और आपकी एंटी एजिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। ये देखें, मैंने 2 चम्मच ब्लीच पाउडर के डाले हैं। किसी भी कंपनी की ब्लीच पाउडर ले लें, वेला की ले लें, ज़्यादा अच्छा है। ये मैं जेली मास्क ले रही हूँ। आपने 2 चम्मच इसके अंदर जेली मास्क डाल देना है, ठीक है। कोई भी जेली मास्क आप लोग लेके डाल दीजिएगा। इससे ये होगा कि आप लोगों की ना स्किन स्ट्रेच होगी और जो रिंकल्स हैं वो रिड्यूस होंगे और आपकी स्किन टाइटन अप होगी, ठीक है जी। ये आपने डाल देनी है और साथ कॉफ़ी डाल देनी है। अगर आपको टैनिंग का इशू है, टू टोन स्किन हुई हुई है, कहीं से डार्क है कहीं से लाइट है, तो आप लोग कॉफ़ी ज़रूर डालिएगा। ये देखें, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा बाद में डालना है, जब आपने इसको मिक्स कर लेना है ना, फिर जेली मास्क थोड़ा सा और अंदर डालना है, ऐड करना है, ठीक है, ताकि वो लगने के काबिल हो जाए। बिल्कुल आपको पता है ना, थिक थिक होता है जेली मास्क। जब आप लगाते हो तो वो थिक हो जाता है। जब आप ये स्किन पॉलिश का मटेरियल डालते हो, सिर्फ ब्लीच पाउडर डालना है, ठीक है। आपने वो नहीं डालना, सूथिंग डिवेलपर ऐसी चीज़ें कोई चीज़ नहीं डालनी। बस सिर्फ आपने जेली मास्क डालना है, आपने कॉफ़ी डालनी है और इसमें जेली मास्क डालना है। ये आप देख लें। अच्छा, आप ये वाला आप ना दूसरे मास्क से साथ भी बना सकते हो। जैसे मिनरल मास्क है या कोई और मास्क जो आप यूज़ करते हो उसके साथ बना सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मड मास्क में आप नहीं बना सकते हो। उससे ये होता है कि दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने आईब्रोज़ के ऊपर कोई भी क्रीम लगा देनी है, ताकि आईब्रोज़ के ऊपर ये मास्क ना लगे, क्योंकि इसके अंदर हमने ब्लीच पाउडर डाला है तो ब्लीचिंग इफ़ेक्ट आएगा आपकी स्किन के ऊपर, तो आईब्रोज़ ही ना ब्लीच हो जाए। ये आप लोगों ने ख्याल करना है, ठीक है। ये देख लें। अच्छा, जिसकी स्किन पे कोई असर ना हो रहा हो ना, तो आप किसी भी मास्क के अंदर थोड़ा सा ब्लीच पाउडर मिला के आप उसको लगा दिया करें, तो उससे भी फ्रेश हो जाती है स्किन। जैसे कोई करवाने आता है ना कि हमारी क्लींजिंग कर दें, डबल ग्लोइंग क्लींजिंग कर दें, तो उसके अंदर ये पॉलर सीक्रेट है। आप लोग जब मास्क अप्लाई करते हो ना, उसके अंदर थोड़ा सा ब्लीच पाउडर डाल दिया करो या वाइटनिंग पाउडर, तो आपका स्किन फ्रेश हो जाएगी बिल्कुल। आप देखिएगा, इसको लगाने का तरीका और उतारने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी देख लीजिएगा। ज़रा पूरी वीडियो देख लिया करें ताकि बाद में क्वेश्चन ना आए। फिर बाद में एक ही चीज़ जो वीडियो में बताई जाती है वो बार बार आप लोग क्वेश्चन करते हो, ठीक है। इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे स्किन के ऊपर। पूछ लीजिएगा इरिटेशन तो नहीं हो रही। इरिटेशन नहीं होती इससे बिल्कुल भी। आप अगर मतलब कि आपकी एज 16 से 20 साल है तो ब्लीच पाउडर ना डालिएगा। अगर आप अपने बालों को, ये बालों को ब्लीच नहीं करती, ठीक है। ये जब मास्क के साथ मिलता है ना ब्लीच पाउडर, तो वो ब्लीच नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर डेवलपर नहीं मिलाते हम लोग। तो आप लोगों ने वाइटनिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, वाइटनिंग इफेक्ट आएगा। ये देखें, 20 मिनट के बाद ये इस तरह से ड्राई हो जाएगा और आपने इसको इस तरह से उतार लेना है, ठीक है। जहाँ पे थिक थिक लगा था वहाँ से तो ये इस तरह से उतरने लग गया है, क्योंकि जेली मास्क था। और जहाँ पर ये कम थोड़ा लगा था तो वहाँ से वो दूसरे तरीके से उतरा था। ये देखें, ये हम लोग इसको इस तरह से करके उतार लेंगे, ये आराम से उतर जाएगा। और देखें, आपकी स्किन माइल्ड सी ब्लीच भी हो गई है और ज़बरदस्त सा ग्लो भी आ गया है। अब जो ये जो बाकी रह जाएगा ना, इसको हम लोग किस तरह से उतारेंगे ये मैं आपको तरीका बता देती हूँ। ये देखिए, इसको हम लोगों ने सारा आराम से उतार लेना है। ये देखें, ये इजीली उतर जाएगा, कोई खींचने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसके ऊपर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ये आराम से उतर जाएगा आपका, ठीक है। ये जो जितना उतर जाएगा। बाकी को हम लोगों ने साफ़ किस तरह से करना है वो भी एक तरीका है, वो भी ज़बरदस्त है। उससे भी ग्लो आता है, स्किन फ्रेश होती है, ग्लो करती है। ये आप लोगों ने जितना आपके हाथ में आए, जो हाथ को लगे, ये आपने उतार लेना है। ये देखिए, ये आराम से ही उतर जाएगा। कोई इसका नहीं है कि आप लोग स्किन को टाइट पकड़ें तो उतरेगा या खींचे तो उतरेगा, नहीं, ये आराम से ही उतर जाता है। ये देखें, फिर आपने पानी लेना है या एलोवेरा लेना है, उसको हाथ पे लगाना है और आपने उसकी क्लिनजिंग करनी है। जो जो मटेरियल ऊपर लगा हुआ होगा ना, इसकी आपने करनी है, ठीक है। हल्के हल्के हाथों से आपने इसकी क्लिनजिंग कर देनी है। जो बाकी मटेरियल होगा वो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाएगा और आपकी अच्छे तरीके से इसकी क्लिनजिंग हो जाएगी। स्किन वाइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। आप देखिएगा, इंस्टेंट फ़र्क पड़ता है इससे। आप लोग घर में भी करके देखिएगा। इसके बाद आप लोगों ने एलोवेरा लगा लेना है स्किन के ऊपर, स्किन को साफ़ कर लेना है। ये देखें,
स्किन साफ़ सुथरी हो गई है। इसके बाद आप एलोवेरा लगा लो, रोज़ वाटर लगा लो। आपने धूप में नहीं जाना, स्किन के ऊपर आपने कपड़ा नहीं रगड़ना। जो प्रिकॉशंस होती हैं स्किन पॉलिश के टाइम आप लोगों ने वो करनी है। चूल्हे के पास नहीं जाना ताकि स्किन ठीक रहे। ये देखें आप गर्दन में और शक्ल में वाज़े फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए कितना ग्लो भी आ गया, साफ़ भी हो गई स्किन। और आपने फिर फ्रेश एलोवेरा लगा देना है। मैं तो फ्रेश को प्रेफरेंस देती हूँ एज ए हर्बलिस्ट, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये देखें इनको हमने 2-3 दिन से इनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इनकी ट्रीटेड स्किन थी ये फार्मूला क्रीम से। तो देखें माशाल्लाह फ़्रेश से फ़्रेश होती जा रही है। पहले फेशियल किया था, फिर उस दिन कॉफ़ी वाला फेशियल किया था, राइस वाला, और आज ये किया है। देखें 10 दिन में इनकी स्किन कितनी साफ़ होगी। और पहले कितनी छाइयाँ थी स्किन के ऊपर, स्किन पतली थी, स्किन की वेन्स नज़र आ रही थी, बर्निंग वाली स्किन नज़र आ रही थी। अब देखिए माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, कोई चीज़ पढ़ के हदिया कर दीजिएगा, कोई चीज़ अच्छी लगे तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिव सोचा करें, पॉजिटिव थिंकिंग्स रखा करें, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। इग्नोर करना सीखें, हर चीज़ को इग्नोर किया करें। जब आप इग्नोर करने लग जाओगे, दरगुज़र जो हमारे इस्लाम में भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, स्पेशली डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।